एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट का। इसी के साथ हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी इस लास्ट टॉपिक के साथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। पता नहीं यार, तुम देखते तो वीडियोस हो बट पता नहीं लाइक भी नहीं करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और मतलब ना कोई कमेंट करते हो। अगर आप लोग मतलब पता है, देखो आप छोटा सा एक लाइक करोगे ना, 1 सेकंड भी नहीं लगता है लाइक करने में, आप लाइक कर दोगे। पता है आपको ये लगता है कि लाइक से कुछ होता है, लाइक से पता है सिर्फ एक इंसान को मोटिवेशन मिलती है। अब मुझे ये पता चलता है कि अगर आप मतलब अगर आपको नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दिया करो भाई, लेकिन कर तो दिया करो, कुछ तो किया करो। मतलब ये पता तो चले कि आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। अब ये पता ही नहीं चलता। मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, डेली मैं वीडियोस डालती हूँ, नए नए टॉपिक्स लेके आती हूँ, नए नए सब्जेक्ट्स करवाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये पता नहीं चलता कि आप लोग मुझसे सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, वीडियो से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। पता ही नहीं चलता। आप लोग कोई ना तो कोई कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना डिसलाइक करते हो। पता नहीं, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ ही जाते हैं बट फिर भी आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, या पता नहीं क्या दिक्कत है। छोटा सा एक लाइक करने में मतलब ये पता तो मुझे लगे कि हाँ भाई, तूने जो बनाया है वो किसी के काम आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। अब मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ, नए नए सब्जेक्ट लेके आती जा रही हूँ, बट फिर भी उस चीज़ का मुझे मतलब मुझे कैसे पता चले कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहे हो या नहीं हो रहे। तो आपका मुझे इसी तरीके से पता चलेगा कि आपको लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, छोटा मोटा कमेंट करोगे तो तभी तो पता चलेगा। तो प्लीज़ यार इतना सा कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है यार बहुत ज़्यादा नई नई वीडियोस बनाने का। बस ज़्यादा बोर नहीं करूँगी तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बिजनेस फर्म्स अंडरगो टू एंश्योर द बेस्ट आउटपुट एंड द प्राइस लेवल आर अचीव्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल बेस्ट आ रहा है। आप जितना प्रॉफिट चाहते थे उतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जितना आप रेवेन्यू चाहते थे, जितना आप रिटर्न चाहते थे, उतना रिटर्न आपको मैक्सिमाइज हो पा रहा है, उतना रिटर्न आपको मिल पा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्म के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये अलग से भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ। हमने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म है उसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कवर कर लिया है, बट ये एक अलग से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को और भी डीप में एक्सप्लेन करो। तो दैट्स वाई मैं इसको दोबारा करवा रही हूँ। एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल। प्रॉफिट इज यूटिलिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। अगर आपको कहीं पे भी सर्वाइव करना है तो आपको प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। देन देखो वही चीज़ होती है। अब इसने बोला कि बिजनेस फर्म के अंदर अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको डेली डेली वीडियोस चाहिए हैं चैनल के ऊपर तो आप लोग लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर कोई देखता है, किसी को अच्छी लगती है तो उस चीज़ से क्या होगा कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो मैं आगे बनाने का मेरा मन करेगा। नहीं तो धीरे-धीरे वही बात है, मेरा भी सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। धीरे-धीरे अगर आप लोग पसंद करोगे ही नहीं तो फिर मैं भी बनाना बंद कर दूँगी, वही चीज़ होती है। तो पता है, बंद नहीं करता है कि इंसान, उसको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो। तो बस अब मैं ज़्यादा बोर करूँगी नहीं इस चीज़ से भी। नेक्स्ट हम करते हैं मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। प्रॉफिट आर द राइट मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल। इन द absence of the profit the business loses its key the goal and ensures direct risk of its survival। मेजरमेंट स्टैंडर्ड आपके जो जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से पता चलता है कि आपका मतलब कितना आप उन सब चीज़ों को मेजर कर पाओगे कि आपका जो बिजनेस है उसका कितना, कहाँ पे आप वो स्टैंड करते हो। जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना आपका मतलब स्टैंडर्ड होगा, उस चीज़ को आप मेजर कर पाओगे कि आपका बिजनेस अभी कहाँ पे है, और वो उसको मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इन अ बिजनेस प्रॉफिट डेमोस्ट्रेट profit use and allotment of resources allocations and payments for the land, labor, capital, and the organization leads itself to social and economic welfare। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी देखो,
ये नहीं बोलते कि दान तभी दिया जाता है जब आपके पास पैसा होगा। अब आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है और फिर आप सोशल वेलफेयर करना चाहोगे या करना जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तभी सोसाइटी के लिए ये या फिर इकोनॉमी आपकी जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपकी फर्म अच्छी चल रही है, तभी आपकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। और अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है तभी आप किसी का भी किसी को भी दान दे सकते हो, किसी का भी सोशल वेलफेयर कर सकते हो, सोसाइटी के अंदर हेल्प कर सकते हो चीज़ों के अंदर। Next are disadvantages of profit maximization. First was profit definition is unclear. Different perspectives of the term exist among organization and individual. For example, profit can be the gross profit, net profit, before tax profit or profit rate. देखो प्रॉफिट की डेफिनेशन वो अनक्लियर है, प्रॉफिट नहीं पता चलता कि भाई कोई बोलता है कि ग्रोस प्रॉफिट है ये हमारा, कोई बोलता है नेट प्रॉफिट है, कोई बोलता है कि ये हमारा प्रॉफिट है, या फिर बिफोर टैक्स प्रॉफिट, हमने टैक्स मतलब टैक्स देने से पहले प्रॉफिट है, टैक्स देने के बाद इतना प्रॉफिट रहेगा। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट होता कौन सा है या कौन सा प्रॉफिट होता है। होगी ना डेफिनेशन अनक्लियर, मैंने बोला कि प्रॉफिट क्या होता है, अनक्लियर डेफिनेशन होती है, प्रॉफिट की अनक्लियर डेफिनेशन होती है, तो वो अनक्लियर हमारी हो गई है। देन नेक्स्ट हमारा टाइम वैल्यू ऑफ अ मनी इज इग्नोर्ड, द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द हायर द प्रॉफिट द बेटर द proposals, but about its timing. In finance, when considerations present value, we know that the cash now won't not have the same value in the future. टाइम के अकॉर्डिंगली हमारी जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू जो वो चेंज हो जाती है। अभी हमें ये पता है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, बट हमें ये नहीं पता है कि कंसिडर हम उसको करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो वो अनक्लियर्ड होती है, इग्नोर की जाती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देन हमारी है अटेंशन नॉट पेड टू रिस्क। In the pursuits of profit, risk involves are ignored, which may have proved unaffordable at times, simply because higher risk directly questions the survival of a business. अटेंशन नहीं देते हम रिस्क को, क्योंकि जो हाई रिस्क होगा वो डायरेक्टली हमें क्या कराएगा, क्वेश्चन उठाएगा कि हम हमारा जो बिजनेस है वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा अगर हम ज़्यादा रिस्क के ऊपर काम करेंगे। तो प्रॉफिट अर्न करते समय हम रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब ये होता है कि इग्नोर करते हैं रिस्क को, ज़्यादा अटेंशन नहीं देते रिस्क के ऊपर। इग्नोर्स क्वालिटी, द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज a goal is that it neglects the intelligent benefits which is the quality, image, technology advancement, etc. कई बार क्या होता है कि हम क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, कि मतलब प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये नहीं कहते कि हम अपनी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। एक बार हमने मार्केट वैल्यू बना ली, जैसे एक रेस्टोरेंट खुला, कोई भी नाम से लगा लीजिए आप, उसके अंदर उसने पहले बोला कि हम इतने में आपको पिज़्ज़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो उस चीज़ की मतलब जब लोग उसके आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, तो उसकी क्वालिटी को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पार्ले जी का जो पैकेट 5 रुपए में आता था, वो अभी मतलब 5 रुपए में ही आता है। उसका उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी, है ना? उसका प्राइस अभी भी फिक्स है, 5 रुपए में ही आता है, बट वो जो पैकेट था वो पहले 2 रुपए में आता था, वो पैकेट जो है वो 5 रुपए में आता है। तो मतलब उसकी क्या कर दी, क्वांटिटी को कम कर दिया और प्राइस सेम रखा है उसने। अब उसने क्या बोला, उसके अंदर लिख भी देते हैं कि 5% एक्स्ट्रा, उन्होंने एक्स्ट्रा भी दे दिया उस चीज़ के अंदर, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको कम कर दिया, प्राइस को क्या रख दिया, सेम रख दिया। तो वही चीज़ है, आप क्वालिटी को कम करना स्टार्ट कर देते हैं आपके प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है। ये जो फिगर है ये शो करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। जब हमारी जो एमआर है कट करेगी एमसी को, तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होगा। टोटल प्रॉफिट हमारा शो किया गया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है हमारा कब, जब हमारी एमआर क्या है, कम है एमसी से, देन हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीजिंग। तो जब हमारी जो एमआर है वो क्या है, ज़्यादा है एमसी से। लास्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेसिस ऑफ कंपैरिजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द बिगर प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, द फॉरमोस्ट गोल इज द इम्प्रूव्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। इसके अंदर वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना, कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसको इंक्रीज करना।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम्फेसिस ऑन अटेंशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म गोल। इसके अंदर अटेंशन देते हैं शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर, बट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है वो अकम्प्लिश करता है लॉन्ग टर्म गोल। वो अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो आपके लॉन्ग टर्म जो गोल हैं वो चलेंगे अच्छे से। देन कंसिडरेशन ऑफ रिस्क इज अनसर्टिनिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर नहीं होता है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी? इट इज़ क्रिटिकल टू एस्टिमेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को एस्टिमेट करते हैं इसके अंदर हम। एंड इसके अंदर हम ग्रैब करते हैं टू ग्रैब अ कंसिडरेबल मार्केट शेयर्स। इसके अंदर हमारे जो मार्केट शेयर्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे कितने शेयर्स हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे। देन लास्ट पॉइंट हमारा रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द टेम्परल पैटर्न ऑफ अ रिटर्न। इसके अंदर हमारा नहीं होता है और इसके अंदर होता है। इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने आज की वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।